गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में सिर पर खड़ा मानो धरती को आग उगल रहा था। पूरा गांव गर्मी से बेहाल था। पेड़ पौधे तक सूख चुके थे और लोग घरों में दुबके बैठे थे। ऐसे में मोहन अपनी छोटी सी दुकान में बैठा था। पंखा जोर जोर से घूम रहा था, पर उसे कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही थी। दुकान में कभी कभार कोई ग्राहक आता, कुछ सामान खरीदता और फिर जल्दबाजी में निकल जाता। मोहन के पास आज दिन भर कुछ खास काम नहीं था, इसलिए वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पुराने कागजात को टटोलने लगा। मोहन एक सामान्य दुकानदार था। उसकी दुकान पर मिठाई, चाय, बिस्कुट और कुछ रोजमर्रा का सामान मिलता था। उसका जीवन भी वैसे ही सामान्य था, न बहुत खुशहाल, न बहुत परेशान। बस रोज की जद्दोजहद, थोड़ी बहुत खुशियां और मामूली चिंताएं। आज जैसे ही उसने एक पुराना ट्रंक खोला, उसे एक पुरानी बोतल मिली जो धूल से ढकी हुई थी। बोतल कुछ अजीब सी थी, कांच की बनी हुई, पर कुछ ऐसा चमकदार था उसमें जो उसे साधारण बोतल से अलग बनाता था। ये क्या है? मोहन ने खुद से सवाल किया, बोतल को उलट पलट कर देखते हुए। बोतल के ढक्कन पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था और उस पर कुछ अजीब तरह की नक्काशी थी, जिसे मोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। कहीं ये कोई खास चीज तो नहीं, उसने सोचा। उसके दिल में एक उत्सुकता जाग उठी। वो तुरंत बोतल को साफ करने लगा और ताला खोलने की कोशिश करने लगा, पर ताला अजीब तरह से जकड़ा हुआ था, मानो सैकड़ों सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अरे यार, ये ताला तो खुलता ही नहीं, मोहन ने निराशा भरे स्वर में कहा। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। तुम्हें क्या लगता है, ये ताला ऐसे ही खुल जाएगा? बूढ़े ने हंसते हुए कहा। आप कौन हैं और आप ये कैसे जानते हैं कि मैं इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मोहन थोड़ा घबरा गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता रहा। मैं एक साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, जो तुम्हारे हाथ में है वो साधारण बोतल नहीं है। ये एक जादुई बोतल है। जादुई बोतल। मोहन की आंखें फैल गईं। उसने बोतल को एक बार फिर से देखा, पर उसे कुछ खास नजर नहीं आया। पर इसमें ऐसा क्या खास है? बूढ़े आदमी ने अपने लंबे दाढ़ी वाले चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, इस बोतल के अंदर एक जिन कैद है, और अगर तुम इस ताले को खोल सको तो वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मोहन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में? उसकी आवाज में उत्सुकता और अविश्वास दोनों ही थे। पर ये ताला कैसे खुलेगा? बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। वो चाबी चमक रही थी, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति हो। ये लो, बूढ़े ने चाबी मोहन की तरफ बढ़ाई। लेकिन याद रखना, जिन के साथ समझदारी से बात करना। उसकी शक्तियां जितनी अद्भुत हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। मोहन ने चाबी को झिझकते हुए लिया। उसने चाबी को ताले में डाला और धीरे धीरे घुमाया। खट की आवाज हुई और ताला खुल गया। उसने तुरंत ढक्कन को घुमा दिया। तभी एक गहरे हरे रंग का धुआं बोतल से बाहर निकलने लगा। मोहन पीछे हट गया। धुआं चारों ओर फैलने लगा और धीरे धीरे उस धुएं से एक विशाल जिन उभर आया। जिन का चेहरा भयानक था, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ लंबे लंबे थे। उसने जोर से हंसते हुए कहा, आखिरकार मैं आजाद हूँ। मोहन की सांस अटक गई। ये क्या है? उसने डरते हुए पूछा। जिन ने अपने भारी भरकम आवाज में कहा, मैं हूँ जिन, और तुमने मुझे आजाद किया है। अब बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मोहन की आंखों में लालच झलकने लगा। 3 इच्छाएं? वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। पर तुम्हें फिर से बोतल में बंद तो नहीं होना पड़ेगा ना? उसने हिचकते हुए पूछा। जिन जोर से हंसा, नहीं, मैं तब तक तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। मोहन ने सोचा, क्या मांगूं? धन, दौलत या फिर कुछ और? पहली इच्छा के लिए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी दुकान पूरे गांव में सबसे बड़ी और सबसे मशहूर हो जाए। जिन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और एक चुटकी बजाई। एक तेज रोशनी चमकी और कुछ ही पलों में मोहन की साधारण सी दुकान एक विशाल मार्केट में तब्दील हो गई। दुकानदार और ग्राहक उसकी तरफ देखते रह गए। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या कमाल की बात है, मोहन ने हंसते हुए कहा। जिन ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मोहन अब और भी लालची हो गया था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेशुमार दौलत हो, इतनी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जिन ने फिर से चुटकी बजाई और एक और तेज चमक दिखाई दी। मोहन के हाथों में सोने की चाबियां, हीरे मोती और नोटों के बंडल आ गए। उसकी आंखें चमक उठी। अब जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसने गंभीरता से कहा, अब आखिरी इच्छा सोच लो, क्योंकि इसके बाद मैं चला जाऊंगा। मोहन के मन में अचानक से एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं जिन से कहूं कि वो हमेशा मेरे पास रहे, तो मैं उससे और भी ढेर सारी इच्छाएं पूरी करवा सकता हूं। उसने जिन की ओर देखकर कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे गुलाम रहो, और जब तक मैं चाहूं तुम मेरे लिए काम करते रहो। जिन के चेहरे पर अचानक से एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने मोहन की ओर झुककर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और उसने फिर से चुटकी बजाई। एक पल में मोहन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि वो खुद एक बोतल के अंदर कैद हो चुका था। ये क्या हो गया? मुझे बाहर निकालो, मोहन चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज बोतल के अंदर ही घुटकर रह गई। जिन ने बोतल के ढक्कन को बंद किया और हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह इस बोतल में रहोगे, और मैं आजाद रहूंगा। जिन की हंसी चारों ओर गूंजने लगी, और मोहन अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ उस बोतल में कैद होकर रह गया। गांव में लोग कहने लगे कि मोहन की दुकान अचानक से गायब हो गई। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा, नहीं उसकी कोई खबर मिली। पर वो पुरानी जादुई बोतल जो मोहन को मिली थी, वो आज भी कहीं न कहीं गांव के किसी कोने में छिपी हुई है, और जो कोई उसे ढूंढेगा वो खुद भी उस बोतल के अंदर कैद हो सकता है। क्योंकि वो जिन अब आजाद है, और हमेशा किसी नए मूर्ख को ढूंढता रहता है।